और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में हुआ है क्योंकि बड़ा खुलासा। कार में हुए विस्फोट में मारा गया उमर। धमाके वाली कार में उमर मौजूद था। सुरक्षा एजेंसियों ने डीएनए टेस्ट कराया था। डीएनए टेस्ट कराने के बाद उमर के शव की शिनाख्त हुई है। 10 नवंबर को उमर ने कार ब्लास्ट किया था और इस पूरे मामले में जांच जब हुई तो सरकार ने भी इसको एक आतंकी हमला माना। ये भी कहा कि इसके जो आका हैं वो बचेंगे नहीं। दरअसल आपको बता दें, इस पूरे मामले में जघन्य आतंकी घटना इसको करार दिया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में जो कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, इस बैठक में भारत की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया भी गया। तो डीएनए का मिलान हुआ। उमर ही चला रहा था कार और लाल किले के सामने हुए विस्फोट के बाद कार से जिस अज्ञात के शव के अवशेष मिले थे उसकी पहचान हो गई है। सूत्रों के अनुसार ये शव कथित आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर का है और डीएनए मिलान में इसकी पुष्टि हो गई है। और इस वक्त हमारे सहयोगी इंदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंदर का सीधा रुख कर लेते हैं। इंदर, इस मामले को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और अभी डॉक्टर उमर को लेकर भी ये बताया जा रहा है कि अब क्लियर हो चुका है कि जब कार में धमाका हुआ उस वक्त यही उस कार में मौजूद था। इंदर, बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें तो दिल्ली ब्लास्ट को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि जब i20 कार में ब्लास्ट हुआ था तो डॉक्टर उमर कार में खुद मौजूद था। और देखिए, सबसे पहले भारत 24 ने ही ये बताया था कि ये आतंकी हमला है और डॉक्टर उमर उस वक्त कार में सवार था जब कार में ब्लास्ट हुआ। और इस पूरे घटना में अगर हम बात करें, देखिए 12 लोगों की मौत हुई है, 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए अब डीएनए से भी ये खुलासा हुआ है कि वो जो डेड बॉडी थी वो डॉक्टर उमर की थी, यानी कि मुख्य साजिशकर्ता जो है वो डॉक्टर उमर ही था ब्लास्ट का। यहां पर उसने ही ब्लास्ट किया। और सबसे एक बड़ी चौंकाने वाली बात इस पूरे घटनाक्रम में निकलकर ये सामने आई है कि जो i20 कार थी वो मयूर विहार तक गई थी। दिल्ली का दिल सीपी जिसे कनॉट प्लेस में भी एक कार पहुंचती है, यानी कि सोमवार की बात थी। और सोमवार को जो डॉक्टर उमर है वो अपने साथियों की गिरफ्तारी से, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली, यूपी एटीएस, ये सभी जो है वो रेड्स कर रहे थे। मल्टीपल जगह रेड्स चल रही थी और सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों की अगर हम माने तो उनका ये मानना है कि ये आपा और धापी में लिया गया फैसला था। यानी कि देखिए, टारगेट्स बहुत सारे थे क्योंकि 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट इनके पास से बरामद किया गया। एक और इसमें बड़ी सफलता ये भी मिली, कल से जो पुलिस को तलाश थी इको स्पोर्ट्स कार रेड कलर की, जो कि फरीदाबाद में मिली है, तो इसका क्या कनेक्शन इस पूरी घटना से? देखिए, अगर बात करें तो जो इको स्पोर्ट्स कार है वो डॉक्टर उमर के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। और सूत्र बताते हैं कि ये लोग जो है वो तकरीबन 200 कार बॉम्ब बनाने के फिराक में थे। और ये जो इतना सारा अमोनियम नाइट्रेट लेकर ये लोग यहां पर ये जो साजिश रच रहे थे, ये कार बॉम्ब बनाने वाले थे। कार बॉम्ब बनाने के बाद ये 26/11 जैसा हमला करना चाहते थे और इसी वजह से ये मल्टीपल कार्स खरीद रहे थे। यानी कि जो इको स्पोर्ट कार है वो जो डॉक्टर उमर है उसके नाम पर रजिस्टर थी। और दूसरी ये जो कार है इसको भी कई जगह से खरीदा और बेचा गया था। उसके बाद ये कार यहां पर पहुंच जाती है। सूत्र यही बता रहे हैं कि ये लोग 26/11 की तरह हमला करना चाहते थे। और साथ ही अगर हम बात करें तो चांदनी चौक इनके टारगेट पर था, गौरी शंकर मंदिर, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और राज्य कई थे, यानी कि उत्तर प्रदेश भी उसमें शामिल था, साथ ही फरीदाबाद शामिल था, हरियाणा के कुछ मुख्य जो प्रमुख इमारतें हैं वो शामिल थी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। इंदर, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे खबरों में अपडेट लेंगे।